आज की वीडियो हम इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता था। ठीक है, तो इतिहास का जनक कहा जाता था हेरोडोटस को। किसको कहा जाता था? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इतिहास के बारे में एक पुस्तक लिखी थी, इसलिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। अब इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है प्राक-ऐतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। देखिए, तीनों चरण होते हैं, तीनों चरण के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला आता है प्राक-ऐतिहासिक। क्या आता है? प्राक-ऐतिहासिक। तो प्राक-ऐतिहासिक जो होता है ये लिखित नहीं होता है और ना ही पढ़ा जा सकता है। इसके बाद दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक। ठीक है, आदि ऐतिहासिक जो होता है अपठनीय था, लेकिन लिखा हुआ था, मतलब ये लिखा हुआ था लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते थे। और तीसरा आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो है इसे पढ़ भी सकते थे और जो लिखा था लिख भी सकते थे। तो देखो एक एक करके उदाहरण देखो। तो प्राक इतिहास का पाषाण काल आ जाता है, आदि इतिहास का सिंधु सभ्यता आ जाती है और इतिहास का वैदिक सभ्यता आ जाती है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो पाषाण काल आता है प्राक इतिहास के अंदर, उसे भी इन्होंने 4 प्रकार से बांटा है। सबसे पहले बांटा है पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यहाँ से गिने चुने 4 और 5 क्वेश्चन बनते हैं वो पूछेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पुरापाषाण से आपसे पूछेंगे आग की खोज, आदि मानव और खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब होता है खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकना। तो पुरापाषाण काल में सिर्फ 3 चीज़ें हुई हैं। आग की खोज हुई, आदि मानव जो हमारी प्रकृति थी वो आदि मानव की तरह थी और खाना के लिए वहाँ भटकते थे। फिर मध्य पाषाण काल में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, अंत्येष्टि कार्यक्रम, मतलब जो है कि मनुष्य को क्या जला देना, अंत्येष्टि कार्यक्रम करते जला देना। और नवपाषाण काल से यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या होता है, सिविलाइजेशन बढ़ती है, हम धीरे धीरे कुछ सीखते हैं। जब सीखते हैं तो हम धीरे धीरे वही हमने सीखा। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ वहाँ भटकते थे आदि मानव, फिर हमने स्थायी आवास ढूंढा, स्थायी आवास ढूंढा तो फिर हमने पशुपालन किया। तो ये पूछ सकते हैं पशुपालन में मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन किसका किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले पशु पालन में किसको पाला है? कुत्ते को। किसको पाला है? कुत्ते को। इसके बाद पहिए की खोज पूछेंगे, पहिए की खोज किस काल में हुई? तो वो भी नवपाषाण काल में हुई। यहाँ पे देखिए मानक लिखा है, मानक को क्या बोलते हैं? मानक घड़ा होता है और एक होता है पहिया। मानक घड़े की खोज और पहिए की खोज कहाँ पे हुई? नवपाषाण काल में। और साथ में कृषि की खोज भी नवपाषाण काल में हुई थी। ये याद नहीं रखना है कि पहली कृषि की खोज सुलेमान गिरधर पहाड़ी के ऊपर है, आपसे इतने डीप में नहीं पूछे, बस ये याद रखना है कृषि की, मानक की और पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है तो ये रख लीजिए सबसे पहले जौ और गेहूँ की खेती हुई थी, जौ और गेहूँ की। लास्ट आता है ताम्रपाषाण काल, नाम से स्पष्ट है ताम्रपाषाण काल अर्थात तांबे की खोज। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि तांबे की खोज किस काल में हुई थी? तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन इसी से आपसे थोड़ा घुमाने के लिए पूछ सकता है कि वह पहली धातु बताइए जिससे मानव सबसे पहले परिचित हुआ, तो वो कौन सी थी? तांबा। ठीक है, अब यहाँ से आते हम सभ्यताओं के बारे में देखते हैं, सभ्यता कब कैसी हुई। सभ्यता में हम सबसे पहले देखें सिंधु सभ्यता, जिसके अंदर हड़प्पा आता है। ये 2500 BC से 1750 BC तक रही हुई, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? किसे? सिंधु सभ्यता को। साथ में यहाँ से नाम याद रखिए, इसकी खुदाई दयाराम शाही ने 1921 में की। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। ये मात्र सत्तात्मक समाज था। और यहाँ से एक बात और याद रखनी है, कपास और कांसे से परिचित थे, अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती थी। लोहा और तलवार अपरिचित थे, लोहा और तलवार अपरिचित थे। और जो इनकी मोहर चलती थी उस पर बैल का चित्र था, गाय और शेर का नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वह कौन सी सभ्यता थी जिसमें बैल का चित्र पड़ा हुआ मोहर पाया जाता था? कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता। चलिए ठीक है, एक और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पूछ सकते हैं जो थी मेसोपोटामिया, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि जो सिंधु सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, जैसे आजकल शहर है ऐसे पहले हुआ करते थे। अब हम देखते हैं नगरीय सभ्यता, जो हमने सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिए आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। इसके चारों के याद रखेंगे हम नाम, क्योंकि चारों के नाम पूछ सकते हैं। और दूसरा ये इनके अंदर क्या क्या खोज हुई, जैसे कालीबंगा में हल जोता हुआ खेत तथा काली मिट्टी पाई गई और चूड़ी भी पाई गई। ऐसे ही मोहनजोदड़ो में कुआं पाया गया, स्नागार पाया गया, अन्नागार भी पाया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक एडिशनल नॉलेज मैं इसमें डालता हूँ वीडियो में, तो वो देखिए। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं सिक्कों के बारे में कि कब कौन सा सिक्का चला है। तो इसमें से भी सिर्फ 2 याद रखिए, एक है रुपया, रुपया किस में चलाया? शेरशाह सूरी। और दूसरा है टेराकोटा, जो कि सिंधु सभ्यता में चला गया था। इसके अलावा रुपया में भी आपको ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 2 याद रखिए, 2 में से एक ना एक आ जाए। एक रुपया शेरशाह सूरी ने चढ़ाया और दूसरा टेराकोटा जो सिंधु सभ्यता में चलता था।